19 जनवरी 2026 को सिंगापुर एयरलाइन की फ़्लाइट बेंगलुरु इंडिया एयरपोर्ट पर लैंड होती है। बेंगलुरु एयरपोर्ट उस समय पूरा रश होता है, कई फ़्लाइट्स जो हैं वहाँ पर लैंड हुई थी, तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। और जो पैसेंजर होते हैं सिंगापुर एयरलाइन की फ़्लाइट के, वो अपना अपना जो हैंड कैरी वाला सामान होता है वो उठाकर अब इमिग्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और वो जो लाइन लगी होती है इमिग्रेशन वाली, उनमें ही एक यंग लड़की भी लाइन में लगी हुई होती है, जो कि साउथ कोरिया की नेशनल लड़की बताई जा रही है, जिसका नाम है किम संग क्युन। अगर सॉरी मैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो किम जो है वो इमिग्रेशन के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट की लाइन पर खड़ी हो जाती है। इसकी उम्र है 32 साल। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, किम जो है वो साउथ कोरिया में बिजनेस वुमन है। वो भारत में और साउथ कोरिया में बिजनेस करती है और बिजनेस ट्रिप के लिए ही वो इंडिया में आई हुई थी और बेंगलुरु एयरपोर्ट के ऊपर वो लैंड करती है। जब वो अपना इमिग्रेशन वगैरह क्लियर कर लेती है, तो वो देखती है कि एक शख्स जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसको कह रहा है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, कि आप रुकिए। और किम जो है वो थोड़ा थकी हुई होती है, वो पहले तो उसकी आवाज़ को सुनती नहीं, तो वो बंदा काफ़ी आगे आके उसको कहता है कि मैम रुकिए, हमने आपसे कुछ और चेकिंग करनी है आपकी। तो किम जो उसने इंटरव्यू भी दिया और चैनल्स को उसने बताया है किम ने, कि जब वो बंदा कहता कि हमने आपकी चेकिंग करनी है, और तो वो कहती है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो वो बंदा कहता है जी हमने आपके सामान में कुछ, हमारा जो अलर्ट करती है, जो हमें जो भी एक्सरे वगैरह है, उसमें हमें कुछ आया है कि आप जो है कुछ हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आपने हमें डिक्लेयर नहीं किया। तो किम कहती सबसे पहले तो मैं डर जाती हूँ, ये उसके वर्ड है। वो कहती है पहले तो मैं डर जाती हूँ, क्यों? क्योंकि वो सोचती कि कोई खतरे वाली बात ना हो, मैंने तो सब कुछ डिक्लेयर किया है। ये बंदा मुझे कह रहा है कि आपके हमने तलाशी लेनी है, आपसे हमने चेकिंग करनी है दोबारा। तो वो कहती है कि मैं घबराहट से कहती हूँ कि ठीक है आप ऐसे करो कि आप चेकिंग कर लो। वो कहते हैं जी आपका लगेज कहाँ है? वो कह रही जी लगेज जो मेरा वो पड़ा है। वो सारा लगेज वगैरह लेती है और जो अधिकारी जो उसको रोकता है चेकिंग के लिए, उसका नाम होता है अफान अहमद, जो कि इंडिया का ही है ऑब्वियसली। और वो उसको रोक के कहता है जी आप ऐसे करो, आप यहाँ पर खड़े हो, पहला आपका सामान की चेकिंग होगी, फिर आपकी चेकिंग होगी। सामान जब क्लियर हो जाता है तो अफान उसको कहता है किम को कि आप ऐसे करो, आप मेरे साथ आओ, आपकी बॉडी की सर्च करनी है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये 2026 की बातें मैं बता रहा हूँ, कोई 1980 की नहीं बातें बता रहा मैं आपको। तो अफान जो होता है उसको कहता है कि आप मेरे साथ चलिए मैम। और किम की अकॉर्डिंग मानी जाए तो कह रही ऐसे प्रोफेशनली वो बंदा बात कर रहा था जैसे कोई बड़ा टॉप क्लास ऑफिसर है, कोई बड़ी जबरदस्त कोई उसकी बातचीत थी। और उसने ऑब्वियसली एयरपोर्ट का यूनिफॉर्म वगैरह जो भी उसका होगा वो पहना था। वो कह रही मुझे बड़ी इज्जत के साथ वो कहता आप साइड पे आए, दूसरे पैसेंजर को निकलने दें, आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा चेकिंग होगी। और ये बंदा अफान जो है ये उसको कहता है ये आपकी अब पैड डाउन होगा, आपकी जो बॉडी की चेकिंग होगी, तो आपको हमारे साथ उधर वो जो रूम है वहाँ पर लेके आपको जाना पड़ेगा। और वो रूम क्या होता है दोस्तों? वो होता है बंदों का मेंस का वॉशरूम। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, आप गूगल करके देख लेना। ये अफान बंदा उस किम लड़की को, नौजवान जो बिजनेस वुमन है, उसको वो वॉशरूम में ले जाता और कहता मैं आपकी बॉडी की चेकिंग करनी, कोई आप सामान तो नहीं ऐसा लेके जा रही छुपा के बॉडी में। वो बंदी कह रही ठीक है अभी चलो। वो कह रही मैं इतनी कंफ्यूज होगी क्योंकि सवाल तो यही है, अभी वो उसने देखा नहीं कि ये बंदों का टॉयलेट है तो उसमें क्यों चलेगी, सवाल तो ये वैलिड है। लेकिन वो कह रही मैं कंफ्यूज इतनी हो गई थी कि लंबी फ्लाइट थी, मैं थकी थी। वो कह रही जी करो जो भी खत्म है जल्दी करो, मैं अपना खत्म करके तो अपने वापस जाऊं जहां पर मैंने जाना है। तो वो ये अफान जो है उसको वॉशरूम में ले जाके वहां पर इसको इनप्रोपर्टली वो टच करना शुरू कर देता है। अब देसी भाषा में आपको मैं बताऊं तो ये उसको हाथ वगैरह लगाना शुरू कर देता है किम को। कभी कहीं पर हाथ लगा रहा, कभी कहीं पर हाथ लगा रहा। वो कैरी में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि ये बेंगलुरु का 2026 का टॉप नंबर का इंडिया का एयरपोर्ट है और ये जो अधिकारी है ये भी कोई एवं थोड़ा बाहर से बंदा आ गया। वो कह रही मैं अपने दिमाग में यही सोच रही हूँ कि हो सकता है कि ये सचमुच चेकिंग कर रहा है। लेकिन वो कह रही जब इसने उन अंगों को भी छूना शुरू कर दिया जिसको चेकिंग के दौरान नहीं छुआ जा सकता था, तब
तब किम को थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं, ये बंदा कुछ ज़्यादा ही मेरे को ऐसे कर रहा है, कुछ ऐसी है नहीं है बात। क्योंकि पता चल जाता है, जो बहनें बेटियां सुन रही हैं उनको पता चल जाता है जब कोई बंदा उनको किस तरीके से हाथ लगाता है या कुछ। ये अफान जो एक कह सकते हैं कि आप दरिंदा बंदा है, ये बंदा पूरी तरह से उसको करके तो कह रहा है सॉरी सॉरी, अगर मैंने कुछ ऐसे हाथ तूथ लगा दिया ना तो माफ़ करना, मैं तो सिर्फ चेकिंग कर रहा हूँ कि मेरी ड्यूटी है जी। उसने कुछ नहीं उस समय बोला। और ये बंदे की इतनी हिम्मत देखो, जो कि बाद में ये जो लाइन है पूरे न्यूज़ चैनल पे इंडिया में, विदेशों में भी वायरल हो रही है। ये उसको बाद में जब सारा कुछ इसने हाथ वगैरह उसको अच्छी तरह लगा लिया, उसको गले लगा के किम को कह रहा है थैंक यू जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने कोऑपरेट किया है मेरी इस सर्च में। कह रहा है जी ठीक है, आपके पास कुछ नहीं मिला, आप जाओ। किम, अब आप सोच सकते हो कि एक बंदे के साथ ऐसा हुआ तो वो तो वैसे ही शॉक हो जाता भी, यार आजकल के ज़माने में भी ऐसा। ये बंदा वहाँ से चला जाता है। किम क्या करती है कि जब बाहर निकलती है वॉशरूम से तो उसको रियलाइज़ होता कि यार ये तो काम ही मेरे साथ गलत हो गया है। वो कह रही फिर भी मैं डर रही हूँ, सारे इमोशंस है मेरे में, सही में हुआ या कुछ है। वो क्या करती है कि एक सिंगापुर एयरलाइन की जो क्रू होता था वहाँ से गुजर रहा था, उसने एक लड़की को वहाँ से क्रू मेंबर को पूछा जी आप ऐसे भी सर्च करते हैं, आपकी एयरलाइन का कोई कानून है कि आपके पैसेंजर को मेंस वॉशरूम में ले जाके चेक किया जाए, जहाँ ऐसे ऐसे यहाँ पर उसने जो भी अपना हाथ वगैरह लगा के दिखाया कि यहाँ पर आपको चेकिंग के दौरान आपको छूना मस्ट है। वो सिंगापुर एयरलाइन वाले क्रू तो आपको पता ट्रेंड होते हैं, उसने साफ कह दिया। वो कह रही जी कौन बंदा था? वो कह रही जी वो बंदा खड़ा। वो कह रही चलो मेरे साथ। अब वो लड़की ने किम को लिया साथ, वो चली गई जी जो वहाँ पर एयरपोर्ट पे हमारे CSFI वाले होते हैं, जो वहाँ पर सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनको जाके उन्होंने सारी घटना बताई कि ये लड़की के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने भी, अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करके अफान अहमद जो है उसको अरेस्ट कर लिया वहाँ पर, और किम के साथ पूरी उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी। उनको माफ़ी मांगी उनसे कि उन्होंने ऐसा किया। और वो बेचारी इतनी डरी हुई थी, उसको उस समय भी जो इस घटना का आप कह सकते हैं ना स्केल पता नहीं था। बाद में वो कह रही जहाँ पर मैं ठहरी हुई थी उसके बाद जब वो उठी है, उसको एक कहते हैं ना एक शौक लगा कि यार ये क्या बंदे ने मेरे साथ किया है। तब उसने आके न्यूज़ चैनल के ऊपर अपनी जो है इंटरव्यूज़ वगैरह देनी शुरू की, और उसने अपना एक्सपीरियंस, हॉरिबल एक्सपीरियंस जो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हुआ था उसके बारे में सबको बताया। अब सवाल यहाँ पर एक और पैदा होता है कि जब ये अफान, ये जो शैतान उनकी चेकिंग कर रहा था, उसकी लड़की को साइड पे लेके जा रहा था, तो किसी ने देखा नहीं, और सिक्योरिटी वाले कहाँ थे? क्यों नहीं किसी फीमेल स्टाफ को इसने बुलाया और उसके साथ जाके तो उसकी चेकिंग अगर करनी भी थी, अगर मान लो कुछ शक भी था, तो फीमेल स्टाफ क्यों नहीं प्रेजेंट थी वहाँ पर? इसका मतलब कि उसने दिमाग में पहले से ही उसके ऊपर गंदी नज़र रखी हुई थी। ये तो साफ हो गया, क्योंकि कोई अगर आप ड्यूटी पे, तो अगर कोई फीमेल स्टाफ नहीं अवेलेबल तो आप किसी को और को कहते जी चलो जी मेरे साथ विटनेस है जी, मैंने चेकिंग करनी, और आप बंदों के टॉयलेट में ले गए। यार कौन लोग, यार कौन हो तुम? एक एयरपोर्ट के अधिकारी होने के बाद ऐसा किया? यार तुम कोई कुलचे छोलों की दुकान पर थोड़ा लगे हुए, कोई नान टिक्की वाले थोड़ा हो तुम। यार तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, कोई ऐसे तुम काम कर रहे हो। फिर बाद में जब लोग इंडिया का मजाक उड़ाते हैं और फिर इन जैसे लोग कहते हैं जी ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो बेचारी, फिर भी मैं कहता हूँ किम, अगर ये वीडियो आप भी देख रही हैं या किसी ने आपको सेंड कर दी, इंग्लिश टाइटल लगा के देख लेना। मैं खुद पर्सनली बीइंग ए इंडियन आपसे सॉरी करता हूँ। मैं आपकी बहादुरी को भी सल्यूट करता हूँ कि आपने फिर भी कोशिश करके हेल्प ली। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे इंडिया में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। आप प्लीज़ अपनी जो इस जर्नी को ऐसे मत सोचना कि आपके साथ ऐसा हुआ तो सारे लोग ही हमारे ऐसे नहीं। कुछ गंदी काली भेड़ें हैं हमारी जो हमें ऐसे हमारे सर्कल को बदनाम करती हैं। लेकिन प्लीज़ अगर आप ये सुन रही हैं तो आपको मैं सॉरी करता हूँ। ये आप मेक श्योर करना कि आपके साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसे नहीं होते हमारी कंट्री में। तो वो जी बाद में जब उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दी तो ये न्यूज़ पूरी वायरल हो गई, पूरे हर जगह पर चर्चे होने शुरू हो गए कि एक विदेशी महिला के साथ ऐसे ऐसे। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक बंदे के करके बेंगलुरु एयरपोर्ट की कितनी बदनामी हुई। वो बेचारे एयरलाइंस वाले दूसरे भी वो ईमेल अपनी ट्वीट वगैरह कर रहे सोशल मीडिया के ऊपर, जी सॉरी जी हमारे एक मुलाजिम के करके ऐसा हुआ ऐसा हुआ।
ओ यार ना करो, ओ ना करो यार, आप क्यों अपनी कंट्री का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब आपने तो ये काम कर दिया, साउथ कोरिया में कितनी ज़्यादा बदनामी हुई होगी इंडिया की, आप हिसाब लगाओ। कि वो नहीं कहते होंगे कि यार लड़कियों को अकेला मत इंडिया भेजना, कि वहाँ पर जाके एयरपोर्ट के ऊपर लोग ऐसे करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, आप ही जानते हो, मैं भी जानते हैं, कुछ ही लोग हमारे ऐसे हैं जिन। अब सवाल ये और एक और बड़ा उठता है कि अब अफान अहमद जो है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं इसको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जो दूसरे वहां पर ड्यूटीज करते हैं उनके कान खड़े हो जाएंगे। नहीं यार, आज के बाद हमने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी और इसको एक एग्जाम्पल सजा मिलनी चाहिए। इसको बर्खास्त कर दिया गया है, इसको नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या हुआ, और ये अभी इस समय, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, हिरासत में है, इसके ऊपर प्रॉपर चार्जशीट होगी, इसके ऊपर केस बनेगा। और कह रहे हैं जो कि आप कह सकते हो कि जो वकील वगैरह हैं, जो उनकी इंटरव्यूज आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि 1 साल की और कुछ जुर्माना हो सकता है, 1 साल की सजा हो सके। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसको कड़ी सजा मिले ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत गंदी ना करे। कि लोग कह रहे हैं जी हमारे इंडिया में आते हो जी आप बड़ा करते हो, मेहमान नवाजी करते हो, सारा कुछ। तो ये देखो एक बंदे ने क्या हरकत की। तो ये एक यूनिक स्टोरी थी, मैंने सोचा कि शेयर की जाए और सतर्क रहा जाए। अगर आप भी कभी अकेले ट्रैवल करते हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर आपको भी कोई सिक्योरिटी ऑफिसर कह रहा है जी मैंने आपकी तलाशी लेनी है, बॉडी सर्च करनी है, अगर आप फीमेल हो तो आप उससे रिक्वेस्ट करो कि मैं फीमेल ऑफिसर प्रेजेंट चाहती हूँ जी, मैं नहीं अकेले जाऊँगी। कहीं पर भी हो, इंडिया में भी आप हो तो ऐसा करो। तो इसलिए मैंने ये स्टोरी पिक की थी। अब आपको मैं इसमें बताना कि आप क्या सोचते हो कि अफान को कितनी सज़ा होनी चाहिए और क्या इस बंदे को दोबारा ऐसा काम करने की इजाज़त दे देनी चाहिए या नहीं। मुझे दें अब इजाज़त, मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू और क्राइम स्टोरी में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।